नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल। दोस्तों, बिहार में ज़मीन खरीद बिक्री चरम सीमा पर है। आलम यह है कि प्रतिदिन न्यायालय में ज़मीनी संबंधी मुकदमा बढ़ते जा रहे हैं और न जाने कितने आवेदन रोज जिलाधिकारी को पड़ रहा है, जिसका आशय होता है कि ज़मीन किसी का है, कोई बेच दिया। एक भाई अपने सारे भाइयों के हिस्सा बेच दिया, माता के नाम पर ज़मीन है, पुत्र बेच दिया, पिता का अर्जित ज़मीन है, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, केवाला खरीदगी भूमि है, उसको कोई एक पुत्र बेच दिया। तो इस पर मैं एक सबूत के साथ आप लोगों के समक्ष यह वीडियो बना रहा हूं, जो इस उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा और जानकारी जितनी अधिक होगी, जानकारी जितना सटीक होगा, उतना आप इस तरह के 420 से बचेंगे। क्योंकि अगर आप दूसरे के हिस्सा ज़मीन बेच देते हैं तो बेचने के बाद, केवाला होने के बाद, वह ज़मीन केवाला लिया है उसको हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपका हिस्सा होगा तभी दाखिल खारिज उस ज़मीन का म्यूटेशन होगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक आवेदन आप लोगों के समक्ष दिखा रहा हूँ। यह आवेदन है, बहुत करीब से देखने के बाद हम इसका फ़ोटो भी अपने इस वीडियो के साथ लगाएंगे। यह आवेदन है एक पीड़ित व्यक्ति है धनंजय सिंह, जिन्होंने एक आवेदन लिखा था जिला निबंधन कार्यालय वैशाली हाजीपुर को, जिसमें उन्होंने यह निवेदन किया था कि उनका भाई मर चुका है, उनके भाई के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और भाई के जीवन काल में ही उनका जो भाभी हुई वह दूसरे के साथ भाग चुकी थी और दूसरे के साथ रह भी रही है। लेकिन उनको यह डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही उनकी भाभी जो है 3 छोटे छोटे बच्चों का हिस्सा और उनका हिस्सा भी ज़मीन बेच दे। इस आशय से एक आवेदन लिखा था जिला निबंधन कार्यालय वैशाली हाजीपुर को। उस आवेदन पर उन्होंने जिला अवर निबंधक महोदय ने स्पष्ट किया है कि आखिर क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं ज़मीन जिसके दौरान ज़मीन केवाला किया जा सकता है। और इन्होंने एक लाइन लिखा है जो बहुत अच्छा लाइन है। इसी लाइन को पढ़ने के बाद मुझे यह जिज्ञासा हुई कि यह वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं लाऊं। इसमें है कि निबंधन से यानी केवाला से, निबंधन से संपत्ति के स्वामित्व की गारंटी नहीं होती है। ये एक लाइन बहुत क्लियर फिर से मैं पढ़ देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि निबंधन से संपत्ति के स्वामित्व की गारंटी नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनका ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति बेच दिया है, तो बेच देने से यानी केवाला कर देने से अगला व्यक्ति का वह संपत्ति हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि संपत्ति केवाला से नहीं होता है। केवाला के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना होता है कंसर्न अंचलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, और राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी महोदय को यह देखना होता है कि जिन्होंने वह ज़मीन केवाला किया है उनके हिस्से की ज़मीन वो है कि नहीं, उस ज़मीन पर उनका दखल कब्जा है कि नहीं, उनको ज़मीन कैसे उनको प्राप्त हुआ, उनका खतियानी ज़मीन है या फिर उनको यह ज़मीन कैसे हासिल था जिस ज़मीन को उसने बेचा है। तो एक लाइन फिर से मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि निबंधन से यानी केवाला से संपत्ति के स्वामित्व की गारंटी नहीं होती है। यह हम नहीं, जिला अवर निबंधक महोदय जो केवाला करते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के जो मेन पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके कार्यालय से यह पत्रांग संख्या 979 दिनांक 20/7/2023 को यह चिट्ठी निर्गत किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि निबंधन से संपत्ति के स्वामित्व की गारंटी नहीं होती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी स्पष्ट किया है। न जाने कितने आवेदन मेरे पास रोज़ लिखने के लिए आते हैं कि आप सीओ के यहाँ एक आवेदन लिख दीजिए, आप एक रजिस्ट्रार के यहाँ लिख दीजिए, ताकि हमारा संपत्ति कोई बेच ना पाए। तो उस पर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके आवेदन से लिख देने से, आपके आवेदन मात्र लिख देने से आपकी संपत्ति नहीं बेची जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसका भी जवाब इस आवेदन में है कि इन्होंने लिखा है कि यदि कोई दस्तावेज निबंधन अधिनियम की 1908
एवं उसके अधीन गठित नियमावली 2008 की सभी अपेक्षाएं पूरी करते हुए निबंधन हेतु उपस्थापित किया जाए तो उसका निबंधन किया जाना निबंधन पदाधिकारी का वैधानिक दायित्व है। यानी उनके समक्ष अगर पूरा कोरम पूरा करके सही दस्तावेज के साथ अगर कोई जमीन के रजिस्ट्री के लिए केवाला उनके सामने लाया जाता है तो उनके पास यह पावर नहीं है कि उस केवाला को वह नहीं करेंगे आपके आवेदन के आधार पर। एक चीज़ और भी इन्होंने स्पष्ट किया है इस आवेदन में, जो कि कंडिका संख्या 2 में लिखा है कि कैसे वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिस परिस्थिति में वह बाध्य है कि वह जमीन का निबंधन नहीं होने देंगे, यानी केवाला को रोक देंगे। तो इसके लिए उन्होंने लिखा है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत किसी भी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज का निबंधन सक्षम न्यायालय के निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन निषेधाज्ञा के बिना नहीं रोका जा सकता है। यानी यदि न्यायालय किसी भी जमीन पर किसी जमीन के खरीद बिक्री के लिए रोक लगाए हुए है तभी जाके वह संपत्ति को वह नहीं केवाला होने देंगे और केवाला नहीं हो इसके लिए वह बाध्य होंगे। अदरवाइज ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप कितना भी आवेदन क्यों न लिख लें, यदि विधिवत किसी केवाला के लिए दस्तावेज उनके सामने लाया जाता है तो वह केवाला होने देंगे, करना उनका वैधानिक दायित्व है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तमाम दोस्तों को सभी लोगों को सभी दोस्तों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा और भी राज्य में होते होंगे लेकिन बिहार में यह जमीन खरीद बिक्री का इतना खरीद बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी, जालसाजी और ठगी हो रहा है, जिसमें जो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं वह फंस जाते हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेटर दलाल जो है अपना मुनाफा ले लेते हैं और आपको फंसा देते हैं। बदले में आपको क्या मिलता है, न्यायालय का चक्कर मिलता है और मेहनत से अर्जित संपत्ति या तो आप कहीं फंसा देते हैं या खुद फंस जाते हैं। तो आपको मैं फिर बता दूं कि यदि आप दूसरे का जमीन बेच देते हैं या अपने हिस्से से ज़्यादा बेच देते हैं तो केवाला तो आपका होगा ही नहीं, साथ ही साथ आप आपराधिक मुकदमा धारा 467, 468, 471, 420, 120B के का भी मुदाला बन जाते हैं और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत से धन कमाएं, जालसाजी न करें, ठगी न करें, दूसरे का संपत्ति न बेचें और जमीन खरीदते समय अपना बहुमूल्य पूंजी लगाते समय, मेहनत से कमाया धन को लगाते समय आप सावधान रहें और इस बात का अच्छी तरह से परख लें कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वह ज़मीन उसका है कि नहीं, उसमें उसका हिस्सा है कि नहीं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई सबूत के साथ। धन्यवाद। रमेश सिंह चंदेल, मैं आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार।